हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे हिंदी साहित्य से है। चलिए, हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के सामने है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसका आंसर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपनी हिंदी साहित्य में लिखा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी साहित्य में लिखा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। मतलब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने अपनी हिंदी के साहित्य में लिखा है कि भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग है। यहाँ देखिए, हिंदी का स्वर्ण युग है। किसी भी जाति की श्रेष्ठ भावना उनके धार्मिक विश्वासों में रहती है, इसलिए वह साहित्य जो धर्म को ठोस आधार भूमि लेकर चलता है उस जाति का श्रेष्ठ व अमर साहित्य है। मतलब उस जाति का श्रेष्ठ व अमर साहित्य। हिंदी साहित्य में भक्ति युग का साहित्य हमारी जाति की श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर चलता है। अतः यह युग स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब इस युग को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, इस चीज़ को हमारे जो कवि लेखक हैं वो श्री श्याम सुंदर दास जी इस क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि मतलब भक्ति युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। भक्त को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों व महात्माओं की वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। मतलब उसे जो इतिहास है, सामान्यता का इतिहास है, उसे भक्ति युग ही कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। मतलब उसमें कोई संकोच संदेह नहीं है कि वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नहीं है, या मतलब वो एकदम निश्चित है कि वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इसी सब चीज़ को लेकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मतलब जो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां है उसे पे संक्षिप्त प्रकाश डालना है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। जो उत्तर में दिया है वो मतलब निम्नलिखित है। 5 प्रकार की आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। इसमें से पहली प्रमुख प्रवृत्तियां हैं युद्धों का सजीव चित्रण, कल्पना की अधिकता एवं राष्ट्रीयता का अभाव। ये हमारा पहला प्रमुख प्रवृत्ति है। और दूसरी हमारी प्रमुख प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशासनिक रासोग्रंथ लेखन, वीर श्रृंगार रस का चित्रण। तीसरी हमारी प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण एवं जनसंपर्क की कमी, ऐतिहासिकता का अभाव। चौथी हमारी प्रवृत्ति है प्रधानता एवं मुक्त काव्यों की रचना, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग रचनाओं में संदेहात्मक होता है। ये हमारी चौथी प्रवृत्ति है। इसी प्रकार से हम लोग 5वीं प्रवृत्ति पे और 5वीं प्रमुख प्रवृत्ति हमारी ये है। ये 5वीं प्रमुख प्रवृत्ति हमारी काव्य धारा कल्प का सुंदर प्रयोग, दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पय, कुंडलिया आदि छंदों की सुंदर योजना। ये हमारी 5वीं प्रवृत्ति है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है कि सूफी कवियों की सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर उसके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी और भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सूफी कवियों की सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। हम लोग उत्तर देखते हैं। सूफी कवियों की सामाजिक चेतना को स्पष्ट करना है।
यहाँ से हम लोग देखते हैं, सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इससे दार्शनिक मत सिद्धांतों की पुष्ट किया गया है। इन्होंने इसे लोक और परलोक दोनों के लिए उपयोगी और उपदेय बताया है। मतलब जो हमारे सूफी कवि थे, उन्होंने दार्शनिक मत सिद्धांतों को पुष्ट किया है। कविताओं को लोक और परलोक कविताओं को इन्होंने पुष्ट किया है। इन्होंने लोक और परलोक दोनों के लिए उपयोगी उपदेय बताया है। इन कवियों का प्रयास यही रहा है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एक दूसरे से सन्निकट ला दिया जाए। मतलब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से मिलजुल के रहें, एक दूसरे से सन्निकट ला दिया जाए। यद्यपि इन्होंने इस्लाम धर्म की मुख्य चेतना को ग्रहण किया, मतलब इस्लाम धर्म की जो मुख्य चेतना थी उसे हमारे सूफी कवियों ने ग्रहण किया था, किंतु इन्होंने हिंदू के रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, चिंतन प्रणाली और पौराणिकता को अपनाते हुए भी अपनी उदारता का सहिष्णुता का भी परिचय दिया है। मतलब हिंदू का जो रहन सहन, बोल भाषा या फिर जो भी मतलब है उसको इन्होंने अपनाते हुए सहिष्णुता का भी परिचय दिया है। ईश्वर और जीव के विषय में विभिन्न प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए और एकेश्वर और सर्वेश्वरवाद का अनंतः समर्थन किया है। मतलब जो हमारे सूफी कवि रहे हैं, इन्होंने यही कहा है कि हम लोगों को एक होके रहना चाहिए। मुस्लिम के बारे में भी इन्होंने बताया कि मुस्लिम जैसे हैं हमारे मुस्लिम भाई के, इन्होंने जो मतलब मुस्लिम के बारे में बताया कि मतलब हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। कविता के माध्यम से हमारे सूफी कवियों ने बताया कि मुस्लिम हिंदू को मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने मिलाने का ही प्रयास किया है। जितना भी प्रयास किया है इन्होंने मिलाने का ही प्रयास किया। मुस्लिम की संस्कृतियों को इन्होंने अपनाया और हिंदू भाई के जो मतलब पहनावा ओढ़ावा, मतलब उनका जो चाल ढाल, रहन सहन, उस चीज़ को इन्होंने अपनाया, अपनी लाइफ में उतारा और कविता के माध्यम से समाज के सामने व्यक्त की। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यानी प्रश्न नंबर 4 जो हमारा है वो हमसे क्या कहता है, क्या पूछता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेम मार्गी काव्यधारा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि प्रेम मार्गी काव्यधारा से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखा हुआ है, इस काव्यधारा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया। मतलब इसमें भी वही बताया गया है लगभग। मतलब इस काव्यधारा के कवियों ने ईश्वर की प्राप्ति को प्रेम का मार्ग बताया है। प्रेम का मार्ग साधना का मार्ग है। मतलब प्रेम अगर आप करते हैं तो साधना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मतलब प्रेम में ही साधना है। प्रेम का संचार जब तक हृदय में नहीं होता तब तक सच्चा प्रेम स्वरूप ईश्वर में प्रकट नहीं होता। इसमें कवियों ने भी यही बताया। मतलब कवि का कहने का मतलब यही है कि जब तक प्रेम दिल से नहीं होगा, जब तक प्रेम हृदय से नहीं होगा, तब तक आप ईश्वर को भी नहीं प्रकट कर सकते हैं। हृदय से संचरित प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। मतलब हृदय से जो संचरित प्रेम होता है वही सच्चा प्रेम होता है। यही सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहा जाता है। मतलब यही जो हृदय से प्रेम होता है वही सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहा जाता है। इस प्रकार के प्रेम से ईश्वर का साक्षात्मक और इसकी प्रगत प्राप्ति संभव है। जब आप दिल से ही प्रेम करेंगे, जब आप सच्चे मन से प्रेम करेंगे, प्रेम भाव से कोई चीज़ करेंगे, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, अन्यथा नहीं। इस प्रेम की स्थापना सूफी संत कवियों के द्वारा हुई। मतलब प्रेम की स्थापना कैसे हुई, जो हमारे पहले के सूफी संत कवि थे उनके द्वारा इस प्रेम की स्थापना हुई। इन्होंने विभिन्न प्रकार की लोक कथाओं को प्रेममय धारातल पर प्रस्तुत करके सांसारिकता और आध्यात्मिकता रंग से आकर्षक और सर्वग्राह बनाया। मतलब इन्होंने जो सांसारिक रूप से कोई प्रेम, सांसारिक रूप आध्यात्मिक रंग से आकर्षक और सर्वसंग्रह बनाया। ये लोक प्रचलित आख्यान अत्यंत विश्वसनीय और हृदय स्पर्शी है।
मतलब ये जो हमारे कवि कहते हैं इसमें भी प्रेम से रिलेटेड चीज़ें सारी हैं। और जो भी चीज़ आप करेंगे उसको मन से, जब आप करेंगे सच्चे मन से करेंगे तभी वो होगा। हमारे कवि हर क्वेश्चन में ये उनका कहने का उद्देश्य यही है कि प्रेम धारा, मतलब जो काव्य से हमारे कवि बताए हैं कि जो प्रेम होता है सच्चे दिल से, जो सच्चे मन से, अगर कोई किसी प्रेम के बारे में, किसी प्रेम को अगर सच्चे मन से करोगे तभी आपको कोई भी चीज़, आप काम सच्चे मन से जब करोगे, जैसे कि कोई भी काम कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप जब तक सच्चे मन से नहीं करोगे तब तक आप ईश्वर को भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से हमारे बोर्ड पेपर में जो फर्स्ट सेमेस्टर या मिड सेमेस्टर का जो पेपर होगा उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा कि रीतिकाल में काव्य की कितनी धाराएं प्रस्तुत हुई, नामोल्लेख कीजिए। मतलब रीतिकाल में जो धाराएं हैं वो कितनी धाराएं प्रस्फुटित हुई, नामोल्लेख उसका कीजिए। तो उत्तर में हम लोग को लिखना है रीतिकाल में काव्य की 3 धाराएं प्रवाहित हुई, जिसके नाम तथा विशेषताएं लिखिए। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग से पूछ लेगा। तो पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीत सिद्ध, तीसरा है रीति मुक्त। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से रोज़ वीडियो को पाने के लिए, एक अपनी बेहतरीन तैयारी को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम हर रोज़ इसी प्रकार वीडियो को चैनल पे डालते रहेंगे और आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी करवा के 90+ मार्क को अचीव, हम लोग की कोशिश है कि 90+ मार्क आप लोगों के वो एग्ज़ाम में आए और आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।